नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 2012 में, का महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन। आज उसे हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ऑप्शन ये है यंग इंडिया। और नेशनल जो हेराल्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा 1919 में किया गया था। ये एक वीकली साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि 1931 तक आगे कंटिन्यू रहा था। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, म्यांमार की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ मिलती है। और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश है? तो बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा जो साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। और भारत की जो जलीय सीमा है वो भी 7 देशों के साथ साझा होता है। कौन कौन सा देश है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। और जल एवं स्थलीय जो सीमा है जो साझा करता है भारत, वो 3 देशों के साथ करता है। अर्थात जलीय एवं स्थलीय सीमा से लगे जो 3 देश है वो कौन कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो इनमें से ऑप्शन जो आपका दिया गया है, श्रीलंका, तुर्की, पाकिस्तान, रूस। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो एशिया का है लेकिन फिर भी वो यूरोपीय संघ का सदस्य देश है? हालांकि इसमें जो आंसर आपका दिया गया तुर्की, जो कि गलत है। तुर्की नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह होगा साइप्रस होगा। साइप्रस है वो एशिया का एशियन कंट्री है, फिर भी ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो यूरोपीय यूनियन में टोटल कितना 27 मेंबर कंट्री है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि साइप्रस होना चाहिए, तुर्की उसका ऑफिशियल मेंबर नहीं है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं यूरोपीय यूनियन से संबंधित। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देश। कौन कौन सा देश जिसे इनर सिक्स कहे जाते हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। कब? 1958 में। और इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ का नाम दिया गया। और इसकी स्थापना मॉन्ट्रियल, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई थी और जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था उसका रिसाव हुआ था, जिसके वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइड C2H3NO, ये आपका रासायनिक इसका नाम हो गया, सूत्र हो गया। चलिए, कौन सा कंपनी था? यूनियन कार्बाइड कंपनी था, जो कि अमेरिकी एक कंपनी था जो कीटनाशक वगैरह का वहाँ पे कारखाना था वो। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनिस। तो मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक का संस्थापक था। और 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसे गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मोहम्मद यूनिस को। अभी हाल ही में अगस्त में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था बांग्लादेश में, उसमें प्रधानमंत्री की शपथ भी मोहम्मद यूनिस के द्वारा लिया गया था। तो देखिए, मोहम्मद यूनिस एक बांग्लादेशी है, बैंकर, उद्यमी और अर्थशास्त्री हैं, जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। और उन्हें 2006 ईस्वी में नोबेल में क्या मिला था? नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था शांति में। ठीक है, मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुछ महान नेता का को उपनाम दिया गया है।
देख लेते हैं। तो महामाना जो कहा जाता है, ये मदन मोहन मालवीय को महामाना कहा जाता है, जबकि लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, और साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। और गांधी जी को आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रपिता। और एक और हैं शहीद भगत सिंह, सॉरी शहीद आजम, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो देखिए, सुंगलू समिति का जो गठन किया गया था वो 2010 के कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था दिल्ली में, उसी की अनियमितता को जांच करने को लेकर ये गठन किया गया था प्रधानमंत्री उस समय जो थे हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नियाग्रो फॉल्स कहाँ है स्थित? तो नियाग्रो वाटर फॉल्स जो आपका है यूएसए में है। यूएसए और कनाडा का जो सीमा कह सकते हैं, दोनों पे है। और किस नदी पे है? तो ये आपका सेंट लॉरेंस नदी पर है, जो कनाडा और अमेरिकी की सीमा पर है। जबकि एंजिल जलप्रपात जो है वो कैरो नदी पर है, कहाँ? वेनेजुएला में है। और एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है टीचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। टीचिंग द स्काई विथ ग्लोरी भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। और भारतीय वायुसेना का जो स्थापना है वो कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। निम्न में से वृक्ष राष्ट्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो वृक्ष राष्ट्र नहीं है? टोटल अभी वृक्ष देश में टोटल कितने मेंबर हो गए? तो इसमें हो गए 10 हो गया। कौन कौन सा है? तो देखिए, ब्राज़ील है, रूस है, चीन है, जबकि ब्रिटेन नहीं होगा। इंडिया हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा साउथ अफ्रीका, फिर आ जाएगा ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और यूएई और इथोपिया। ठीक है, तो टोटल 10 मेंबर कंट्री है आपका ब्रिक्स में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो 3 शेर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेर, जो कि सारनाथ में जो आपका अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया था। हालांकि इसमें 4 सिंह है, लेकिन सामने से आपको 3 ही नजर आएगा, इसलिए जो मुहर है राष्ट्रीय चिन्ह उसमें 3 शेर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता, अर्थात कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। एक मिनट, मोतीलाल नेहरू। तो जैसे असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो वापस ले लिया जाता है कब? 12 फरवरी 1922 को। फिर बाद में 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन का स्थगन से निराश हो जाते हैं और इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था चुनाव जीतकर सदन में जाकर सरकार के जो मतलब नियम नीति का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। हाँ, क्वेश्चन 22 तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग 25 देखेंगे। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया गया था 1975 में कर दिया गया था। 21 महीने का ये आपातकाल रहा, जो कि 25 जून से लेकर 25 जून से लेकर अर्थात 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक रहा। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल आज हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए हैं आपका इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे जरूर आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।